कहा था कि तूने मेरे माँ के बालों को पकड़ा था, आज तेरा समय निकट आ गया कि बेटे के आगे मारोए, वो किस मतलब की ताकत है, काम आए नहीं जो माता के, वो किस मतलब की ताकत है। किस मतलब की ताकत है, किस मतलब की ताकत है। महाराज बेटे के आगे मारो, ऐसे बेटे पर लानत है, काम आए नहीं जो माता की, वो किस मतलब की ताकत है। आज भगवान महाराज जिसको घसीट कर ले जा रहे हैं, कहां पर ले गए? बोले विश्राम घाट, जहां पूर्ण विश्राम हो जाता। तो क्या हुआ ना, भगवान ने आकर सबको जेल से निकाला। देवकी के जो 6 पुत्रों को मारा था उसको भगवान ने दे दिया। और क्या हुआ ना, कंस क्या है, अब यहां आ जाओ। कंस क्या है? कंस जीव। इसने महाराज 365 ऊपर सीढ़ी ऊपर अपना मंच बनाया था। ये क्या है? ये साल के दिन। महाराज 720 ये नौकर कौन है? शरीर की नाड़ियां। महाराज 5 गद्दी के ऊपर, 6 गद्दी के नीचे महाराज 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन। वो जब महाराज कृष्ण और बलराम इस पर चढ़ाई करते ना, तो सबसे पहले नाड़ियां निस्पीड होती, कातिल की नाड़ी छूट रही है। आज कंस मर गया। कि साबरे सलोने की मैं साबरी बनूंगी, साबरे साबरी बनूंगी, साबरी बनूंगी मैं तो बाबरी बनूंगी, साबरी बनूंगी मैं तो साबरी बनूंगी, साबरे पिया की मैं तो साबरी बनूंगी, साबरे पिया की मैं तो साबरी बनूंगी। किसी ने कहा भगवान कहां पर रहता है, भगवान कहां पर रहता है? तो एक सज्जन ने कहा ना, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां पर वो है ना वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता, उनसे मिलने के लिए खास दिल मखसूस होते हैं। महाराज जहां ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। महाराज बोले भगवान कहां रहता है, कैसा है? एक राजा का ये प्रश्न बन गया कि भगवान कहां रहता है और क्या करता है। बोले जो इस महाराज आंसर नहीं दे पाएगा ना, उसको फांसी दे दी जाएगी। अब सारे सेवक घबराने। महाराज सबसे पूछा, महाराज कई लोग मारे गए पर किसी ने उत्तर नहीं दे पाया। अंत में महाराज एक लड़का था, बिना कपड़ों के महाराज ऐसे ही बैठा था। तो सेवकों ने कहा भैया तुम बता सकते हो, छोटा। बोले भगवान कहां रहता है, क्या करता है? अरे बोले इतनी छोटी सी बात, ये तो महाराज हम तो हाल बता देंगे। बोले नहीं बता पा, मारो ही मारे जियो। अरे बोले ले चलो राजा के पास। महाराज पहुंचे, उस बच्चे को लेकर के जब सेवक पहुंचे, कहा राजा ये तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा। आज महाराज लड़का खड़ा है ना, तो लड़के ने कहा बोली अपने प्रश्न बोलिए। तो राजा ने कहा मेरा प्रश्न है भगवान कहां रहता है, क्या करता है, भगवान क्या करता है?
तो उस बच्चे ने कहा, आप ये बताओ कि आप गुरु बनकर पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर? प्रश्न महाराज शिष्य बनकर के पूछा जाता है, गुरु बनकर के नहीं। तो कहा शिष्य बनकर? तो बोले तुम कैसे शिष्य हो? गुरु नीचे खड़ा है, तुम महाराज राज्य मंच पर बैठे हो। राजा ने कहा, आज राजा ने राजसी वस्त्र पहनाए और महाराज राजा की कुर्सी पर बिठा दिया। राजा नीचे खड़ा हो गया। अब उसने कहा कि महाराज आप प्रश्न करिए। बोले भगवान क्या करता है? तो उस लड़के ने कहा कि भगवान यही करता है, एक राजा को फकीर की जगह खड़ा कर देता है और फकीर को राजा की जगह बिठा देता है। ये भगवान के हाथ में होता प्यारे। समय पता नहीं कब पलटा खा जाए। अच्छे अच्छे करोड़पति महाराज रोडपति हो गए। ये समय का प्रभाव है। फिर ये कहा कि भगवान रहता कहां? तो उसने कहा कि भूख लगी है, थोड़ा दूध मंगाओ। दूध मंगाया गया। महाराज जब दूध का गिलास लिया ना, तो उसने क्या किया कि दूध में वो उंगली चलाने लगा। तो राजा ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा राजा मैंने ये सुना है कि दूध में घी होता है, तो हम ये सोच रहे कि इसमें से घी निकाल लें। राजा ने कहा पागल हो क्या? कहा क्यों? बोले ऐसे घी निकलता क्या? बोले फिर? बोले पहले दूध को जमाना पड़ता है, फिर मंथन करना पड़ता है, फिर उसमें मक्खन निकलता है, फिर हमारा चूल्हे पर गर्म करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के घी बनता है। तो कहा राजन तुम कह रहे हो भगवान कहाँ रहता है? भगवान तो संसार में रहता है और महाराज इसका मंथन करना पड़ता है। भक्ति से महाराज इसका मंथन होता है, तब कहीं जाकर के भगवान प्रकट होता है। रहता तो वो हर जगह है। कैसे? आपने माचिस को देखा महाराज? इसमें तीली को महाराज कब जलती है? वो तीली जब आप उसे संघर्षण करते हैं ना, तभी तो जलती है। आग महाराज माचिस की प्रत्येक तीली में छुपी है, पर प्रकट कब होती? जब उसका संघर्षण होता है। तो भगवान कलकल में व्याप्त तो है, लेकिन इसका संघर्षण करोगे ना भक्ति के द्वारा, तब भगवान प्रकट होता है। महाराज एक संत ने प्रश्न कर दिया, कहा कि ये बताओ कलयुग में भागवत कथा यज्ञ बहुत हो रही है, पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो एक बार कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, मोक्ष हो गया। तो आज तो हमने कितनी बार परीक्षित बन चुके, कितनी बार कथा को सुना, कोई असर नहीं। कथा रोज सुनते, असर क्यों नहीं है? क्योंकि कछु लोग जगत महाराज हमने जाने कथा जाने कितनी सुन डारी, सुनी और वही डार दई बात को मतलब ही नहीं समझो अब तक। दूसरी बात कि असर क्यों नहीं हो रहा। एक गुरु ने शिष्य से कहा बेटा जाओ 5 लीटर शराब लेकर के आओ। आज शिष्य गया शराब लेकर के आया। गुरु ने कहा बेटा इसे पियो। शिष्य बोला गुरुजी मैं पीता नहीं हूं। तो बोले इसका कुल्ला करो, मुंह में डालो और बाहर उगलो। शिष्य ने 5 लीटर धीरे धीरे 5 लीटर का महाराज कुल्ला कर लिया। गुरु ने कहा बेटा ये बताओ असर हुआ? शिष्य को हंसी आ गई। बोले गुरुजी जब वो कंठ के नीचे गई ही नहीं तो उसका असर कहां से होगा? तो गुरुजी ने कहा बेटा
जब तक शराब कंठ के नीचे नहीं जाती तब तक वो अपना असर नहीं दिखाती। इसी प्रकार महाराज जब तक ये कथा हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में नहीं उतरेगी तो बोलो वो अपना असर कैसे दिखाएगी? बोलो कि सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।